हेलो, क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 4 थर्ड पार्ट में हम लोग द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समस्थानिक। समस्थानिक होता क्या है? जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या समान न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक तो एक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता, एक समान नहीं होता, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे देख लेते हैं 1H1 यानी कि हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूट्रियम, 1H3 टाइट्रियम। देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, परमाणु क्रमांक तीनों का समान है। जो द्रव्यमान संख्या है वो समान नहीं है, सब पे अलग अलग है, इसलिए ये क्या हुआ, ये समस्थानिक हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संभारिक। संभारिक क्या होता है? जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान न हो, इनके परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान, उसे संभारिक कहते हैं। ठीक है, जैसे 18 AR40, 19 K40, 20 20 CA40। इसका जो द्रव्यमान संख्या है तीनों का बराबर है और परमाणु क्रमांक बराबर नहीं, इसलिए ये संभारिक हुआ। समस्थानिक और संभारिक में बस थोड़ा सा अंतर है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं और संभारिक में परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होते हैं समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉन सम हो यानी कि बराबर हो, इसी से समझ में आ जा रहा है कि समन्यूट्रॉनिक होता क्या है। जैसे देख लेते हैं 1H3 तथा 2He4 समन्यूट्रॉनिक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, 3 में से 1 माइनस कर देते हैं, 4 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे 2 2, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसकी कितना हो गई? दोनों की 2 2, तो ये दोनों की 2 2 न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये क्या हो गया? समन्यूट्रॉनिक हो गया। अब पढ़ते हैं आयन भार। आयन भार क्या होता है? कार्बन 12 स्केल पर किसी आयन का सापेक्ष द्रव्यमान उसका आयन भार कहलाता है। कार्बन 12 स्केल पर किसी आयन का सापेक्ष द्रव्यमान उसका आयन भार कहलाता है। अब ग्राम आयन, ग्राम में व्यक्त आयन भार को ग्राम भार कहते हैं। ग्राम में जो व्यक्त आयन भार होगा यानी जो ग्राम में व्यक्त किया जाएगा आयन भार को, वो क्या ग्राम भार कहते हैं। सूत्र भार क्या होता है? कार्बन 12 स्केल पर सापेक्ष द्रव्यमान पदार्थ का सूत्र भार कहलाता है। कार्बन 12 स्केल पर सापेक्ष द्रव्यमान पदार्थ का सूत्र भार कहलाता है। और ग्राम में व्यक्त सूत्र भार को, जो ग्राम में व्यक्त सूत्र भार को ग्राम सूत्र भार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्राम में व्यक्त आयन भार को ग्राम भार कहते हैं, वैसे ही ग्राम में व्यक्त सूत्र भार को ग्राम सूत्र भार कहते हैं। देख लेते हैं NaCl का सूत्र भार। Na यानी कि सोडियम, Na का परमाणु भार होता है 23 और Cl का परमाणु भार होता है 35.45। 23 प्लस 35.45, कहीं कहीं किताबों में 35.5 देता है, तो हम लोग 4-5 लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसको जोड़ेंगे तो 58.45, तो यानी कि NaCl का सूत्र भार 58.45 होता है। अब आगे देखते हैं समस्थानिक द्रव्यमान। समस्थानिक द्रव्यमान क्या होता है? एक तत्व के किसी समस्थानिक का सापेक्ष द्रव्यमान उस समस्थानिक का समस्थानिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी एक तत्व के किसी समस्थानिक का सापेक्ष द्रव्यमान उस समस्थानिक का समस्थानिक द्रव्यमान कहलाता है। अब परमाणु भार क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी एक तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है यानी कि दर्शाता है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है। सूत्र देखते हैं, तत्व का परमाणु भार बराबर उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार बटा कार्बन 12 के एक परमाणु भार गुणे 12। ठीक है, अब है परमाणु द्रव्यमान मात्रा AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहते हैं।
AMU बराबर 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम -24 ग्राम होता है। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा बराबर 931 MCV यानी कि M का मतलब होता है मिली, C का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, V का मतलब होता है वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी आगे 5 पार्ट में पढ़ेंगे, सॉरी।